-4/7 कर लोगे ऐसे सवाल। अगला सवाल फिर आपके सामने है नाइट्रोबेंजीन और आपसे पूछा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। अब बच्चा समझ जाए कि भैया करना तो मुझे पूरा पड़ेगा, हर कार्बन पे चार्ज निकालना पड़ेगा तभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता पाऊंगा। स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाता हूं, चाहता हूं बच्चा खुद से बना ले। कई बार जब आप सवाल एग्जाम में करते हैं, ऐसा मैंने देखा है, बच्चा निगेटिव करता है, वो जल्दबाजी में हाइड्रोजन बनाना भूल जाता है और उससे उसका आंसर अलग आ जाता है। क्या कह रहे हैं? व्हाइट बोर्ड है? कर लिया होगा सबने। चलिए साहब, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो मतलब टोटल कार्बन का चार्ज निकालिए और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड करिए। कर लिया होगा सबने। एंड आंसर इज अलग अलग आने लगा, देखो। और बिलीव मी, ये सवाल आप नेगेटिव करके आते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं है, केवल संभल के करना है। दिस क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट कि आपका जो फोकस है वो सवाल करते समय पूरा नहीं होता है। आपको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी कहानी, सब लोग बोर्ड में आ जाइए। बोर्ड में आ जाइए प्लीज, आई विल नॉट रिपीट अगेन। यहाँ पे है नाइट्रोजन, बोलो कोवेलेंट है कि कोऑर्डिनेट? ये वाला बॉन्ड। हाँ देखो बेटा, कोवेलेंट है कि कोऑर्डिनेट? केवल एक कोऑर्डिनेट, बाकी सारा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दो बॉन्ड दो चार्ज, -2 +2। एक बॉन्ड दो चार्ज, -2 +2। जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, यानी चार्ज आए। नाइट्रोजन कार्बन पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो नाइट्रोजन पे कितना, यहाँ पे कितना? आसान है। कार्बन कार्बन 0 0 0 0 0 डन। हाइड्रोजन पे, कार्बन पे, हाइड्रोजन पे +1 -1 +1 -1 समझ पा रहे हो ना? +1 -1 समझ के करिए ना, कई की जल्दबाजी है। उन्होंने केवल किसका चार्ज पूछा था? कार्बन का। कितने कार्बन माइनस वाले हैं? 5। और ये वाला कार्बन तो -5, और यहाँ ऊपर तो कार्बन नहीं है ना, तो -5 और +1 कितना हुआ? माइनस -4। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -4। टोटल कार्बन कितने हैं? अब यहाँ 7 नहीं है, तो -4/6 यानी -2/3 इज आंसर। चलेगा? तो ऐसे सवालों को संभल के करिए, वरना ये गलत हो जाता है। अगला सवाल, नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? 2 2 4 और 1 लाला क्या कर रहे हो भैया? बताओ ना कितना चार्ज है? -3, हाँ या ना? +3 चलेगा? बोलो। अगला वाला एनिलीन कर लोगे क्या? नाम नहीं, मैं नाम बोल देता हूँ कि ठीक, मैं नाम ना बोलूं क्या? है ना? आपको नाम सब पढ़ोगे, आपको रूल सीखना है, बार बार कह रहा हूँ, राइट? नाम नहीं रट, नाम नहीं रटना है। सब पढ़ोगे उसी में मिला के, राइट? लेकिन मुझे पूरी केमिस्ट्री को समेटना है, तो मैं सारे एग्जांपल लिखूंगा, लेकिन नाम नहीं रटना अभी आपको। कई बार जब रेडॉस करते हैं तो आईओसी का वेट करते हैं, आईओसी हो जाए फिर कराएं। लेकिन अभी ये था कि एक बड़ा चैप्टर, फिर एक छोटा पेपर भी आ रहा, फिर एक बड़ा, ऐसा चलेगा। तो इसलिए छोटा सा चैप्टर अपने रेडॉक्स लिया। तो आप कर लोगे क्या? एनिलीन के हर एटम पे चार्ज, आपको हर एटम पे चार्ज बता दो बस। हर एटम, और बिल्कुल सही करो, एक भी गलत ना हो तो मजा आए। बिल्कुल परफेक्ट करिए, परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, बातों का खेल नहीं, एक्शन चाहिए। NH2 +1 -1 +1 -1, नाइट्रोजन और कार्बन -1, चलेगा ना? कार्बन कार्बन से कोई चार्ज, तो +1 -1 +1 माइनस, एक बॉन्ड एक चार्ज, एक बॉन्ड एक चार्ज, +1 -1, आसान है। ठीक है, दैट्स इट, गुड। बढ़ूं आगे। अब क्या करूंगा, ये तो स्ट्रक्चर, मैं सारे मिक्सअप सवाल दूंगा, है ना? आपको लगाने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कितने मेथड है? 2। एक है समेशन रूल और एक है स्ट्रक्चर रूल। तो जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर रूल आप जब भी लगाओ, स्ट्रक्चर, इंक खत्म हो रही है क्या? स्ट्रक्चर रूल आप, चार्ज खत्म हो रहा है। स्ट्रक्चर रूल आप जब भी लगाओगे, स्ट्रक्चर रूल आप एलिमेंट, देखो सवाल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, वो कह रहा है सांस ले लो, हम सांस ले लेते हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उनका आपको क्या बताना है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो ठीक है। शुरू करें कहानी। चलो, बिजली की रफ्तार से CO2, आप करते चलो, सारे सवाल मत कर, CO2 कार्बन निकालोगे ना? जिसका पूछा उसे एक्स मानो, जिसका पूछा उसे रूल लगाओ, आंसर पाओ फटाफट फटाफट फटाफट। बच्चों, सो गए क्या? पहले के समय वो कंप्यूटर आते थे, याद है? अरे वो मॉनिटर वाले, डेस्कटॉप वाले।
से क्लिक करो, उसके बाद बैठे रहो, फिर एक पेज ओपन होता था। याद है? आप लोग उसी जमाने से हैं क्या? एक लंबा अरसा बीत चुका है ना पढ़ते पढ़ते। चलिए, 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लें। आई होप आपने कर लिया होगा। x माइनस 4 बराबर 0। जल्दबाजी मत करना, डिटेल में सॉल्व करना, आदत पड़ जाएगी फिर हवा मनने लगेगा। चलेगा? कर लिया सबने? नहीं किया, कॉपी चेक करना पड़ेगा। कर लिया? कहा बेटा? 0.94। ऐसा पहले कभी नहीं देखा, तभी तो देख रहे हैं अभी। चलिए, कर लिया होगा पहला वाला। मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। अगला वाला x माइनस 6, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 बराबर। अब 0 क्यों ना करूं? क्योंकि यहाँ पावर पर लिखा है -2, जो चार्ज है वो लिखना पड़ेगा। बोलो कितना? x बराबर -2, उधर गया 6, 4 +4, हाँ या ना? चलो करते चलो, फटाफट करो 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 करो। सभी लोग, आधे बच्चे नहीं कर पाए अभी। सल्फेट वाला कर लिया? तीसरा वाला सल्फेट में x, उसके बाद जिसका पूछा उसको x मानो, फिर उसके बाद नहीं बना। कितने ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन पे? कितनों से नहीं बना? रेजर हैंड प्लीज, ट्राई करिए तो ही बनेगा। एक ऑक्सीजन पे -2, कितने ऑक्सीजन है? 4 टू जा, अब माइनस बोला था तो -8, ठीक है, बराबर -2। तो x बराबर -2 + 8 + 6। सीखो सीखो, बनेगा। अगला वाला CH4 कर लोगे? रूल लगाओ, किसी एक का पता होना, तो हाइड्रोजन का हमें पहले से पता होना। हाइड्रोजन का रूल क्या है? हाइड्रोजन ऑलवेज, बोलो हाइड्रोजन ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल, हाइड्रोजन ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल। वेरी गुड बच्चे, क्या कर लोगे आप इसे? x माइनस 4 बराबर 0। सही किया गलत किया? हाइड्रोजन पे ऑलवेज प्लस +1, हाइड्रोजन पे ऑलवेज कितने हाइड्रोजन हैं? तो x प्लस बराबर, तो x बराबर, नहीं समझे? अगला वाला करो, NH3। 9th में C2O4 2 माइनस। अच्छा, जहां अंडरलाइन ना करो सबका निकाल लो आप तो, इतना घबरा रहे हो? सब सब। चलिए, NH3 बन गया। बोलो कैसे करोगे? x+3 बराबर 0, x बराबर -3, राइट? PS3 कर लोगे? फास्फोरस हाइड्रोजन में किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानोगे? I पास है, पहले कौन था? P, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो कम कौन हुआ? तो हाइड्रोजन पे +1, तो कैसे करोगे? x प्लस, सर हाइड्रोजन +1 3 क्यों लिख रहे हो? एक हाइड्रोजन +1, 3 पे +3, x+3 बराबर 0, x बराबर -3, ऊपर लिख दो -3। अगला करो, SO2 के सल्फर पे करते चले फटाफट। जल्दी करें, रफ्तार बढ़ाएं, मैं भी शुरू धीरे चल रहा हूं, रफ्तार बढ़ाइए। 15 में Fe 0.94 हो, Fe का निकालना है।
जो नहीं सीखे वो पहले वाले को एग्जाम्पल मान के अगले को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए कर लिया होगा। SO2 के सल्फर पे बोलेंगे, SO2 के सल्फर पे बोलेंगे, SO2 के सल्फर पे +4, SO3 के सल्फर पे +6। डाउट हो तो बताओ, हाथ खड़े कर देना, आसान है, बन जाएगा। C2O4 के कार्बन पे ये गड़बड़ हुआ होगा। एक कार्बन है कि दो है, तो एक कार्बन को x मानो, दो कार्बन को 2x, एक कार्बन को x मानो, दो कार्बन को 2x, ऑक्सीजन पे -2, चार ऑक्सीजन पे -8 बराबर -2। बोलो यहां से कितना आ गया? 2x बराबर -2 + 8, -2 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 6। तो 6/2 3, चलेगा ना? कर लोगे ना इतनी मैथ? तो बोलो x कितना आया? +3। परफेक्ट बच्चों। अगला वाला HCl कर लिया, हाइड्रोजन पे +1, Cl पे रूल लगाओ, हाइड्रोजन पे ऑलवेज एक्सेप्ट मेटल। चलिए कर लिया। H2C2O4 के कार्बन पे बोलो, H2C2O4 के कार्बन पे 11वां नंबर सबसे बन गया? नहीं बना किसी से। बन गया उधर पीछे बेटा, बन गया बच्चे बगल में, प्लीज पूछिए बिना संकोच के। बन गया, बहुत बढ़िया, शानदार। कितना आ जाएगा? 2 + 2x -8 बराबर 0। बोलो कितना आएगा? x बराबर +3। ठीक है, याद रखना हमेशा एक एटम का चार्ज लिखते हैं, टोटल चार्ज नहीं लिखते हैं। FeO आ जाओ, कर लिया गया। x -2 बराबर 0, x बराबर +2, Fe2O3 कर लोगे। 2x - 6 बराबर, सही है ना? 2x - 6 बराबर 0, एक ऑक्सीजन पे -2, तीन ऑक्सीजन पे -6। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x कितना आ जाएगा? 6। तो x कितना आ जाएगा? +3। बताओ x कितना आ जाएगा? +3। Fe3O4 कर लिया क्या? बताओ कैसे करोगे, जल्दी जल्दी। 3x - 8 बराबर 0, 3x - 8 बराबर 0। प्लीज छापा मारना अकेले, वरना कभी नहीं समझ पाएंगे। समय लीजिए मगर खुद से करने का कोशिश करिए। और मैं फिर दोहरा दूं, हम चैप्टर्स में जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारा सीक्वेंस होता है हाई वेटेज से लो की तरफ। कंसेप्ट धीरे धीरे यहां बनते हैं, हम ऐसे नहीं चलते हैं कि पहले ये बेसिक फिर वो बेसिक, ऐसा नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, धीरे 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 ऊपर जाएंगे। आईओसी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल्स ऊपर जाएंगे। अपने फिजिकल में हमेशा हम वेटेज वाइज चलते हैं। कर लिया सबने? मुझे बताओ, जब आपने इसको सॉल्व किया तो 3x - 8 बराबर 0, x कितना आएगा? x कितना आएगा? x कितना आएगा? ये जो x आया, ये क्या एक आयरन का एवरेज चार्ज है? बोलो, एक आयरन का। ये फ्रैक्शनल है कि नहीं है? बोलो भाई। और ये फ्रैक्शनल है मतलब जरूर कोई अंदर कितने आयरन है? तो किसी भी आयरन पे 8/3 नहीं होगा, किसी पे कुछ होगा, किसी पे कुछ होगा। ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, अपना काम थी खत्म खत्म। अब ऐसे रोचक तथ्य बातें कर रहा हूं, करूं कि ना करूं? ना करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताऊं ना? तो उससे घबराना नहीं, ये कहना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग टू सो अच्छा ऐसा कुछ है, सब पढ़ोगे डिटेल में। ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। Fe3O4 कभी ऐसे मिलता ही नहीं नेचर में। Fe3O4 जब भी हमें नेचर मिलता है, वो इसे बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ये हमेशा 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 मिलता है FeO प्लस Fe2O3 के रूप में। मतलब आप अगर कहीं से Fe3O4 को खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं, ये इन दोनों का एक साथ मिलता है। ये पेपर में लिखा जाता है ऐसे, चलेगा? तो जरा मुझे बताओ, इस Fe पे कितना चार्ज है? इस Fe पे कितना चार्ज है? और इस Fe पे प्लस कितने आयरन है? दो। दो पे कितना? प्लस एक पे, तो 6 और 2 कितने आयरन? 8/3। नहीं समझे?
आप जो निकाल रहे हो ये एवरेज चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये किसी भी आयरन पे सच में अपने आप में है ही नहीं है। सच्चाई क्या है ये सर, ये हम कब जानेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी तो आपको फॉर्मूला लगा के आंसर बताना है, ये सीखना है। इज दिस क्लियर? अगला वाला F इज 0.940 कर लिया होगा, वही रूल लगाओ जो हमेशा लगा रहे, जिसका पूछो उसको क्या मानोगे, x। घबराना क्यों है, मानो। तो इसे x माना, अब कितने आयरन है 0.94, तो बोलो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 0.94x माइनस 2 बराबर 0। कर लोगे सॉल्व, x कितना आएगा 200/94, देख कर लो, अरे चेक कर लो, 94 कहां पॉइंट था, पक्का। अगेन क्या ये बताऊं कैसे आया बेटा, वो बात की बात है, पहले ये समझ में आया, अब रोचक तथ्य बाद में आएगा ना, ठीक। पहले बिल्डिंग गिरा दी, अब दिखा रहा हूं ये गिरेगा नहीं गिरेगा, ऐसा है ना। कई बार वीडियो देख लेते हैं ना, ऐसे इंसान उड़ रहा था, हाँ ये होगा क्या, फिर उसमें रोचक तथ्य आता है, ये तो मजाक था। खैर Fe 0.94 हाँ या ना, अब उसमें Fe पे कितना चार्ज आया 200/94, ये फ्रैक्शनल है कि नहीं है, और मेरे कंसेप्ट कहते हैं अगर फ्रैक्शनल है मतलब जरूर कोई, अब झोल आज आप नहीं जान पा रहे हो क्योंकि आपने पढ़ना शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे। पहले एक चैप्टर पढ़ाते तो उसका नाम था सॉलिड स्टेट, क्या नाम था, तो उसमें कई बार मेटल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, तो जब उसमें इंप्योरिटीज आती है तो उनका फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे होता है क्या है, दैट्स नॉट टेक्निकल, उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या हर बच्चा ओएन निकाल लेगा, तो हाँ एग्जिस्ट करता है तब जब इसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाएंगी, कौन आ जाएंगी, वो जो ऊपर वाला 12 नंबर वाला लिखा है ना FeO, उसी में थोड़ा सा अशुद्धि मिला दो, क्या मिला दो, थोड़ा 2 की थोड़ा 3 की, ऐसा कुछ मिला दो, तभी इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगला KMnO4 Mn निकाल लोगे, बेहतरीन कर लिया सबने, क्या क्या बात है, रफ्तार में चले क्या, 1 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, बोलो x बराबर, बेहतरीन। अगला वाला कर लिया क्या, बोलो कितना आएगा, x माइनस 8 बराबर माइनस 2x बराबर प्लस 6। अगला वाला x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 4, इस पे कितना चार्ज +4, इस पे कितना चार्ज +6, K2Cr2O7 कर लिया क्या, कितने पोटेशियम, 2 पोटेशियम, एल्किली है एल्कलाइन, एल्किली है एल्कलाइन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बोलो बेटा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, बोलो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बोलो एक बार, ली के बाद सो, लिथियम सोडियम, चलेगा। मुझे बताओ क्या ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल में कितना चार्ज होता है, +1, कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा +2, एक को मानो x तो 2 है तो 2x, एक को मानो x 2 है तो 2x, ऑक्सीजन क्या मानोगे -2, तो 7 2 जा 14, हाँ या ना, बराबर 0, सॉल्व करोगे कितना आएगा, कितना चलेगा, तो x बराबर, एक मिनट, रेंज में है कि नहीं है, रेंज में है कि नहीं है ना, चलेगा। CrO5 अभी स्टार लगा दो, सॉल्व मत करना क्योंकि मैंने और एग्जांपल लिख दिया, इसलिए अभी करते हैं डिस्कस, पहले बाकी वाले कर लो, छोटे वाले CrO5 भी करते हैं, नीचे वाले 21 22 कर लो, कर लिया, पहले 20 और 22 कर लो, डन है। बताओ कैल्शियम पे कितना, क्या बात है, हाइड्रोजन पे कितना, लिथियम पे, हाइड्रोजन पे, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड, इसको बोलेंगे लिथियम हाइड्राइड। इज दिस क्लियर? चलिए साहब, अगला पॉइंट हमारे सामने CrO5 को सिखाना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा, चलूं क्या प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं CrO5 का, जो भी नंबर था देख लेना, जब हम बात करते हैं CrO5 का, तो बच्चा रूल लगाता है, इसे मानता है x, बोलो हाँ या ना, बोलो लाला, तो कैसे करोगे, x -10 बराबर, तो x कितना आएगा, बोलो ये रेंज से बाहर है कि नहीं है, मतलब जरूर कोई, डन। अब उस झोल का जवाब हमें कौन देगा, अब या तो बच्चे को दुनिया के सारे स्ट्रक्चर याद हो, दुनिया के सारे स्ट्रक्चर जो कि धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बनाना सीख जाओगे, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं आता है और वो चाहता है कि उसे आंसर निकालना है, वो क्या करे, तो प्यारे बच्चों एक बहुत ही घटिया ट्रिक चलती है। कैसे ट्रिक चलती है, घटिया, हर ट्रिक घटिया नहीं होती है,
ट्रिक कई बार हमारा काम आसान कर देती है। ऐसा भी नहीं, जैसे कुछ लोग नहीं कहते गांव में दवाई मत खाओ कमजोर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं, दवाई हमेशा नुकसान ही करती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। दवाई खाना भी पड़ता है कई बार मजबूरी में, और कई बार सच में दवाई ज्यादा खाओगे तो आपका हेल्थ और बिगड़ता है। दिस इज ट्रुथ। अरे हेलो, अगर उनको कोई रोग हो जाए तो कई बार वो दवाई नहीं खाएंगे, अपने आप ठीक होने की कोशिश करेंगे। दैट्स कॉल्ड प्योर देहाती, है ना। मतलब अंधविश्वास, नहीं नहीं दवाई नहीं। इन द सेम वे ट्रिक, ट्रिक, अरे नहीं भैया, ट्रिक पाप नहीं है, जो गड़बड़ है वो पाप है। हर ट्रिक गड़बड़। एक बहुत ही घटिया ट्रिक चलती है, ट्रिक ये है कि अगर कभी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चला जाए, रेंज के, तो आप उसका चार्ज अपने से मैक्सिमम मान लेना। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, तो हमने अपने से कितना माना, अपने से कितना माना, बोलो डन। आज तो बच जाओगे, और शायद मॉड्यूल के हर सवाल में बच जाओगे, लेकिन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न बच पाओगे। और अगर एग्जामिनर पढ़ा लिखा मिल गया, उसको पता था अच्छा ये चलता है कोटा में, अच्छा अपने से मान लेते +6 वाला, मतलब अपने से मैक्सिमम वाला मान लेते हैं, तो वो फिर आपको कर देगा ट्रैप। तो अब वही वाली बात है कि जब कभी रेंज से बाहर जाए तो फिर हमें स्ट्रक्चर बता के ही आंसर देना है। प्लीज डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। हाँ ऐसा चलेगा, सल्फर के सभी कंपाउंड में चलता है, क्रोमियम में चलता है, लेकिन दुनिया के हर कंपाउंड में ऐसा चले कोई जरूरी नहीं है। तो उसको मैं कुछ ऐसे कहता हूं, जब भी कभी आए फ्रैक्शनल, समझ जाना जरूर कोई, जब भी रेंज से बाहर जाए समझ जाना जरूर कोई, और झोल का जवाब केवल एक देगा, कौन, स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? स्ट्रक्चर नहीं आए तो काम चला लेना, मगर समझ जाना एग्जामिनर चालाक निकला तो फिर समझ पा रहे क्या। बाकी आप समझदार हैं तो आप करे तो करे क्या। अब बच्चा कहता है ठीक है सर, ना ये करूंगा ना ये करूंगा, तो मैं करूं क्या सर, मुझे स्ट्रक्चर भी नहीं आता, मुझे स्ट्रक्चर भी। अब जिन बच्चों को, बेटा सीखो, बेटा लिखना नहीं है, बेटा सुनो, शब्दों को दिमाग में सेव करो। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं आता, देखो मैंने लिखा है, जिन बच्चों को स्ट्रक्चर और रेंज से बाहर चला, वो समझ जाए कि तुमने जो माना वो गड़बड़ है। तुम मान रहे थे पढ़ने से होता है, पढ़ने से नहीं हुआ, मतलब जो तुमने माना वो, अरे बोलो ना, कुछ एज्यूम करके जीवन जीते हैं, उस अजम्पशन से कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मतलब आपने जो कहा वो गलत है, सिंपल सी बात। आपने ऑक्साइड को क्या मान लिया, सॉरी ऑक्सीजन को क्या मान लिया, ऑक्साइड। लेकिन हमें यह तथ्य पता होना चाहिए कि दुनिया में सारे ऑक्सीजन केवल ऑक्साइड, कुछ पर ऑक्साइड भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड भी। तो जब कभी आपके एजम्पशन से रेंज से बाहर चले जाए, तो अब आप अपने एजम्पशन को बदलिए। किसको बदलिए, कितने ऑक्सीजन थे, तो आपने 5 ऑक्सीजन को क्या माना था, ऑक्साइड, क्या माना था, ये मान के किया तो कितना आया। अब ये मत मानो, अब ऐसे मानो, मान लो इसमें है एक परऑक्सी लिंकेज, इसमें है, कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं मानना है, हमेशा केवल परऑक्सी ही मानना है। सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर होते हैं, केवल एल्कली और अल्कलाइन के 1-2 केस होते हैं, तो सुपर ऑक्साइड कभी नहीं मानना, सबसे पहले ऑक्साइड मानना, नहीं तो क्या मानोगे सर, कितने परऑक्सी लिंकेज माने। आपको बता दूं, एक परऑक्सी लिंकेज में होते हैं 2 ऑक्सीजन ऐसे आंख बना के ऐसे, हाँ या ना, इसे बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, कुल कितने ऑक्सीजन थे, तो मैंने ऐसा माना इसमें 3 है ऑक्साइड, 3 है, और एक है परऑक्सी, एक है परऑक्सी। अब मैंने मेरे अजम्पशन को बदला, तो मैंने मेरे मन से, मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता तो ये मैं कर रहा हूं, राइट, आता है तो फिर तो समस्या ही क्या है। मैं क्या कहूंगा सर, CrO3, और यहां लिख दूंगा O2। इसको माना परऑक्सी, इसको माना ऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं, इसको माना, और इसको माना परऑक्सी लिंकेज, या परऑक्साइड बोल दो चलेगा। अब बताओ यहां पे कितना चार्ज, -2, यहां पे कितना चार्ज, अरे परऑक्सी में -1 लाला, चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों में रूल लगाता हूं, x - 6 - 2 = 0। कल पढ़ाया था, ऑक्साइड है तो -2, परऑक्साइड है तो डन। तो क्या मैंने यहां पे ऑक्साइड माना, कितने ऑक्सीजन थे, तो 3 2 जा, और यहां पे तो माइनस माइनस -2, हाँ या ना, सॉल्व करोगे कितना आएगा, बोलो रेंज से बाहर है कि नहीं है, तो समझ जाना जरूर कोई। अब मुझे स्ट्रक्चर आता, तो मैंने जो माना वो अभी भी पूर्ण रूप से सही। अब मैंने एक परऑक्सी लिंकेज माना है, अब मैं अपने से मान लूंगा 2 परऑक्सी लिंकेज। कितने मान लूंगा सर, ऐसा कब तक करते जाऊंगा, ऐसा तब तक करते जाऊंगा जब तक कि वो रेंज में ना आ जाए। इज दिस क्लियर? आप बताओ अब कितने परऑक्सी लिंकेज मानूं, एक परऑक्सी लिंकेज में, तो 2 परऑक्सी लिंकेज में,
कुल कितने हैं? तो एक को मान लो ऑक्साइड, 4 को मान लो पेरोक्साइड, एक को मान लो, 4 को मान लो। अकेला ऑक्सीजन कभी पेरोक्साइड नहीं हो सकता। पेरोक्साइड के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। इज दिस क्लियर? अब देखो कैसे करूंगा। x - 2 बराबर x बराबर, ये रेंज में है कि नहीं है? मतलब हमने जो माना वो बोलो डन। एक बच्चा मुझसे कहता सर मैंने तो पहले ही कहा था। अरे हाँ या ना? मैंने कहा कहते रहो, बताता हूं आगे, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? ये चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमेशा चलेगा, दिक्कत इसमें है। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे ये, और एक बच्चा कहता है मुझसे सर, क्या कहता है? सर मुझे तो स्ट्रक्चर आता है, सर मुझे तो स्ट्रक्चर। अगर किसी बच्चे को स्ट्रक्चर आता है तो वो कहेगा सर तितली उड़ी। अरे क्या? अरे हाँ या ना? ये जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा। द मोस्ट फेमस कंपाउंड, द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर। बेटा ये क्या बनाया मैंने? नई डिजाइन का है ना। ये जो आपके सामने है दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूंगा, निकालते हैं चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना? दो बॉन्ड दो चार्ज, दो बॉन्ड दो चार्ज, सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड एक चार्ज, है ना? क्या यहाँ पे -1 आएगा? यहाँ पे +1, ओ ओ 0 0, ओ ओ 0 0, ओ ओ। कितने प्रॉक्सी लिंकेज हैं? सच में यही है, हमने जो माना उससे भी तैयार है, बोलो हाँ या ना? कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, प्रॉक्सी से कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा माइनस, टोटल कितना चार्ज आ गया? चेक कर लो। ऑक्सीजन -1 +1 -1 +1, चलेगा ना? -1, तो 4 + 1 इसके, 2 + 2 इसके, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, बोलो डन। चाहे करो वैसे, चाहे करो ऐसे, चाहे करो ऐसे, बोलो आप करोगे कैसे? है सर मई में तो हम केवल करेंगे ऐसे, क्योंकि तब तक आपने सब पढ़ लिया। आज नहीं पढ़े हो ना, तब तक तो पढ़ लोगे ना बेटा। ठीक है, फरवरी में पढ़ लोगे आप सब। तो सर ने हमें क्या सिखाया कि एक घटिया सा ट्रिक है, स्ट्रक्चर नहीं आया तो ऐसे अपने मानने के तरीके को बदल लो, और स्ट्रक्चर आए फिर जीवन में चाहिए ही क्या? चलेगा? ऐसा तब तक मानते जाइए जब तक कि वो एक्सेप्टेड रेंज में ना आ जाए। एक्सेप्टेड रेंज में आ जाएगा, कभी जैसे अच्छा है, क्या पता 5 आ जाता, जो भी आएगा फिर वही आंसर मान लेना है। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं इस कहानी से? कुछ तो नहीं, ऐसा क्या सीखने का? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सवाल करके आना है, छोड़ के नहीं। हाँ या ना? तरीके चाहे जो अपनाने पड़े, सवाल करके आना है। ठीक है? तो आज जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, और वो भी थोड़ा देर तक, और उसके बाद तो हम केवल मैथ में आ जाएंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये सब स्ट्रक्चर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब रिडॉक्स पढ़ा रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं सारे केसेस कवर कर रहा हूं, ताकि जब आप इसको बाद में पढ़े तो भी सब कुछ रहे आपकी कॉपी में। तो अगले कुछ देर तक, या नेक्स्ट लेक्चर के हाफ लेक्चर तक, जहां भी जरूरत होगी मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। आपको स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मगर दिमाग में कंसेप्ट ये सेट कर लो कि अगर कभी मैं फंस जाऊंगा तो केवल मुझे कौन बचाएगा? स्ट्रक्चर। और यकीन मानो, अगर किसी एमएससी या ऐसे किसी बंदे से मिलो जो थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री, और उनसे कभी चार्ज पूछो, वो हमेशा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। समेशन रूल को एक गलत रूल माना जाता है। समेशन रूल को हम केवल मैथ में, मतलब अपने ग्राम इक्विवेलेंट में यूज करते हैं। चार्ज बताने के लिए समेशन रूल की वैलिडिटी बहुत रेयर मानी जाती है। ये कई जगहों पे फेल होता है एंड सो ऑन, बट अपना काम मैथ का चल जाता है। चलेगा? तो कहानी का निष्कर्ष ये है, अगर कभी फंस जाएंगे तो चार्ज ही हमें बचाएगा। हाँ या ना? आज तो सर बता के चले जाएंगे, कल हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। इज क्लियर? चलिए साहब, बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा सबने?
लिखने के बाद रिवाइज करते रहो ताकि घर जाके रिवाइज ना करना पड़े, कम से कम एक लेक्चर तो नहीं करना पड़े, बाकी 3 ही बचेंगे। बैठ के ये मत सोचो कि यस आई एम द विनर, मैंने लिख लिया, कोई लिखा रिवाइज करिए। लिख लिया, बढ़ूं आगे। चलिए कितने एग्जांपल हो गए थे वैसे? 21, 22, ठीक है, जो भी नंबर है देख लेना। H2SO3 आपको बताना है, आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड किसका सर? सबका बता दो आप तो, जब मैं कुछ ना करूं सबका बता दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, समेशन रूल लगाओ। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप समेशन रूल लगा लो। कर लिया? बन गया? बोलो कितना आया? 2 + x - 6 बराबर 0। बोलो x कितना? वेरी टैलेंटेड। अब मैं स्ट्रक्चर बना दूं? आज तो मैं बना रहा हूं, लेकिन आगे चल के आपको बनाना पड़ेगा। आगे से मेरा मतलब है जब आईओसी हो जाएगा। ठीक है बेटा, फोकस करें यहां प्लीज, फोकस है ना, तभी तो मैंने बनाया था। फोकस नहीं है, आपके हिसाब से बना था बिल्कुल। लिख लिया होगा सबने? चलिए दूसरा वाला करते चलो, फटाफट करते चलो। H2SO4 आपको बताना है OS एंड ON, आपको बताना है OS एंड ON। सबसे पहले समेशन रूल लगा लीजिए, सबसे पहले समेशन रूल लगा लीजिए, और फिर स्ट्रक्चर से भी आंसर निकाल लीजिए। चलो पहला वाला सबने कर लिया? कोई ऐसा है जिससे फंस रहा है क्या? फटाफट, ये एक्यूरेसी क्लास में ही आती है। फंस रहा पहला वाला? बन गया सबसे? नहीं बना लास्ट में बच्चे, बन गया नहीं बना ना? पहला वाला स्टेप रह गया ना सबसे लास्ट में पीछे? कैसे, कौन सा फॉर्म लगा रहे हो, फोर्स का कि मोमेंटम लगा रहे हो? अरे हंसो नहीं तो फिर बना क्यों नहीं भाई, क्या दिक्कत है? सबसे पीछे बन गया? अरे तो बोल ही नहीं रहे, मुझे नहीं बना। अच्छा आओ, कर लोगे ना बेटा? अच्छा बन सॉल्व भी तो कर दिया मैंने, अब क्या नहीं बना? स्ट्रक्चर हाँ या ना? डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो चार्ज, वहां चिपकाओ माइनस, यहां चिपकाओ प्लस, एक बॉन्ड एक चार्ज -1 + 1, एक बॉन्ड एक चार्ज -1 + 1, एक बॉन्ड एक चार्ज +1 -1 +1 -1, माइनस माइनस माइनस। अच्छा मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे, है ना? वो मिक्सअप से चार्ज होता है, अलग से गोला बना के लिख देता हूँ ताकि आंखों को क्लियरली दिखाई दे। -1 -1 -2, 2 3 4, कितना चार्ज है? +4। यहाँ पे कितना? -2, यहाँ पे कितना? +1। बोलो डन। अगला वाला कर लिया क्या? अभी आपने H2SO4 तो कल ही कर लिया था। बोलो रूल कैसे लगाओगे? 2 + x - 8 = 0, x = +6। कर लिया सॉल्व? -2 -2 +2 +2 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1। खेलो मजा आता है। बोलो कितना आएगा? 2 2 4 2 6। वेरी गुड। अगला H2SO5 बताओ, जरूर कोई जोल है कि नहीं है? सच में गाड़ी फंसी? आओ देखते हैं। 2 + सल्फर का ही निकालना है, x - 10 = 0। बेहतरीन। x कितना आया? बोलो एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? एक्सेप्टेड रेंज में जरूर कोई? अब झोल है तो रूल नंबर 1 घटिया वाला ट्रिक, अपने से क्या मान लो मैक्सिमम। अरे हेलो, रूल नंबर 2 स्ट्रक्चर मुझे नहीं आता तो मैं अपने से अब क्या मानूंगा कि मैंने जो माना वो सही था, तो फिर आंसर गलत क्यों आया? मैंने जो माना वो गलत। मैंने सभी ऑक्सीजन को क्या मान लिए, और सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड? जरूर इसमें कोई ना कोई परऑक्साइड है, राइट? अब करोगे तो देखोगे एक परऑक्साइड आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे कर देता हूं। स्ट्रक्चर बना दूं क्या? क्योंकि आप सब ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आईओसी में। तो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं SOOH, और यहां लिख रहा हूं OH। 1 2 3 5 है तो 4 और 5। देखो प्रॉक्सी लिंकेज आया कि नहीं आया? और आप करते अगर उस तरीके से जो मैं बताया तो भी आप समझ जाते हाँ यार एक प्रॉक्सी लिंकेज तो है, तभी ये रेंज के बाहर जा रहा है। अब करो जरा आंसर निकालो, कितना आ रहा है? आ गया आंसर?
-2 +2 -2 +2 सिंगल बॉन्ड -1 +1 -1 +1 बोलो कितना चार्ज आया 2 2 4 2 6 एंड आंसर इज +6 अगला वाला आपके सामने लिखा है अगला वाला आपके सामने लिखा है H2S2O8 कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर H2S2O8 फटाफट H2S2O8 कर लोगे किसका क्या हाइड्रोजन का तो याद है +1 उसका थोड़ी बताओगे ऑक्सीजन का भी -2 मानते किसका बताओगे सल्फर का जो बदलता है उसी का बताना होता है ना ऐसे थोड़ी देर पोटेशियम का पूछेंगे तो याद है सबको +1 सल्फर का बता दो लो कई बार बच्चे कहते सर आपने अंडरलाइन नहीं किया समझ जाओगे अंडरलाइन करने की आवश्यकता ही नहीं वो तो 11वीं के बच्चों के लिए ऐसे ऐसे कर देते हैं भाई जो वेरिएबल है वही निकालना है झोल है क्या बात कर रहे हो जरूर कोई तो 2 + 2x - 16 बराबर 0 बोलो x कितना आ रहा +7 जरूर कोई अब कितने तरीके 3 पहले तो वो घटिया तरीका हाँ सीधे लास्ट वाला बता दूं ऐसा नहीं है कि करके कर लेते हैं बेटा रिवाइज हो जाएगा है ना आप सबके अच्छे मतलब टैलेंटेड है सब लोग नहीं है ना हम लोग नॉर्मल बच्चे ना हमें तो सर धीरे धीरे हाँ या ना तो प्यारे बच्चों अब रूल वो तरीका नंबर 1 घटिया है ना कि +6 मान लो अपने से अरे हेलो और दूसरा कि वो assumption को बदलूं और तीसरा क्या तरीका है स्ट्रक्चर तो क्या मैं स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए बना दूं क्या बेटा स्ट्रक्चर बना दो सर तो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया तो एक है सल्फर कितने ऑक्सीजन है 8 तो यहां लिखा मैंने OH यहां लिखा OH 2 ऑक्सीजन खर्च हो गए 8 बचे 6 बचे तो 1 2 3 4 5 6 चलेगा अभी कितने बचे है ना तो 2 यहां फिट कर दो बोलो डन अब निकालो जरा सभी सल्फर पे चार्ज सर स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं क्या ये सोच रहे हैं आप कोई सोच रहा है क्या सर स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं ये सोचना ही नहीं है आपको बस सर ने स्ट्रक्चर बना दिया आपको तो बस रूल लगाना है और आंसर पाना है स्ट्रक्चर आप कहां सीखेंगे आईओसी में क्या कह रहे हैं कुछ बच्चे उगलते तो बहुत ही गंदा उगलते हैं इसलिए रूल बनाया था चुपचाप बैठे रहिए ना नहीं बोलते तो टैलेंटेड नजर आते हो वाह कितना टैलेंट मैं आप सबसे अच्छा बच्चा आपको मान रहा था आज सब बिगाड़ दिया आपने खैर बोल के सब बिगाड़ देते हैं तभी तो कहा गया चुप रहना ही विद्वानों की पहचान है ना विद्वान लिखते हैं कर लिया होगा सबने तो प्यारे बच्चों -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 आसान है शुरू में ऐसा लिखा आप धीरे धीरे अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन वो अपने आप आने दीजिए वो करने की कोशिश मत करिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 आसान है क्या बेहतरीन नेक्स्ट द लास्ट केस बढ़ूं आगे तो अगला आप सबके सामने है प्यारे बच्चों H2S4O6 कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है जो भी नंबर चल रहा देख लेना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है और आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है चलिए H2S4O6 कर लिया क्या 2 हाइड्रोजन किसका निकाले बेटा हाइड्रोजन का निकाल ले अच्छा किस सल्फर का है ना आप समझ आ रहे हैं आप अब समझ गए ठीक है तो 2 + 4x -12 बराबर 0 4x बराबर 10 x बराबर 2.5 2.5 ये क्या है क्या ये फ्रैक्शनल है जरूर कोई मतलब हर सल्फर पे 2.5 चार्ज होने वाला 2.5 चार्ज नहीं होता एक होगा 2 होगा तो 2.5 क्या है 2.5 एवरेज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर और अगर सवाल पूछे ऐसा अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिकल में पर जब सवाल पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑन सेंट्रल सल्फर एटम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है मतलब ये सिखाना चाहता हूं स्ट्रक्चर इज द एब्सोल्यूट रूल रामबाण वहां पे कहानी खत्म है समझ पा रहे हो क्या हमारा अभी फिजिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी पर वही है कि पढ़ रहे हैं तो सब डिस्कस करते जा रहे हैं फिजिकल बिना इसके भी काम मैं ये ना कराता ना सीधे आता रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तो भी काम चलेगा अरे हेलो अभी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों H2S4O6 का
तो कितने सल्फर है? 4। 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन है? 6। 1 2 3 4 5 6। जरा मुझे बताइए, क्या हर सल्फर पे आप चार्ज निकाल लेंगे? तो -2 -2 -1 है ना? कितना चार्ज आएगा? प्लस, आसान है। यहां पे सल्फर सल्फर 0, सल्फर सल्फर 0, यहां पे +5। कर लोगे क्या? टोटल कितना चार्ज है? 10। सल्फर कितने हैं? 4। 10/4 2.5। नहीं समझे? अगला वाला Br3O8। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। कर लिया बच्चे? स्ट्रक्चर बना लिया? तो प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने ये है तो आप कैसे करोगे? ब्रोमीन का निकालना है, राइट? तो 3x - 16 = 0 करो। 8 दूना 16। ऑक्साइड पहले मानो ना। तो 3x - 16 = 0। बोलो यहां से 3x बराबर क्या आ जाएगा? 16। तो बोलो यहां से x क्या आ जाएगा? 16/3। 16/3 रेंज के बाहर गया कि रेंज के अंदर है? 16/3 कितना होता है बेटा? 3 × 5 = 15, 5 पॉइंट समथिंग होगा ना। और ब्रोमीन की रेंज क्या है? ब्रोमीन किस ग्रुप में आता है? एल्कली में कि अल्कलाइन में? आधे सोच भी रहे, हाँ यार। अरे हेलोजन में आता है लाला। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अरे ये तो याद रहता है यार। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन है। और अगर हेलोजन है तो इसकी रेंज क्या है? -1 से +7। -1 से ये कितना आ रहा है? 5.5 के आसपास, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। रेंज में है कि नहीं है? लेकिन फ्रैक्शनल है। ये कहने का मतलब है कि तीनों ब्रोमीन पे अलग अलग चार्ज हो सकता है। बोलो हाँ या ना? एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ की हेडिंग है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसका कंक्लूजन यही है, अगर कभी फ्रैक्शनल आता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हर एटम पे चार्ज अलग हो सकता है और उस केस में आपको केवल एक ही चीज बचाएगी, दैट इज स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? उस पॉइंट को लिखेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर में आपके सामने बना देता हूं, बना दूं क्या? तो Br3 मतलब 3 ब्रोमीन है, 8 ऑक्सीजन है। Br3O8 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे डबल बॉन्ड है। इसका नाम है ट्राइब्रोमो ऑक्साइड, ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्साइड बोला मतलब सब पे क्या चार्ज है? -2। शुरू हो जाए जल्दी से, बता दोगे क्या? -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 कितना आएगा? +6। चलेगा? ब्रोमीन ब्रोमीन 0, ब्रोमीन ब्रोमीन -2 + 2 -2 + 2। इस पे कितना चार्ज है? +4। इस पे कितना चार्ज है? +6। अरे हाँ या ना? चेक करो, क्या किसी ब्रोमीन पे 16/3 है? किसी पे नहीं है। कोने वाले पे कितना है? 6। और बीच वाले पे कितना है? 4। तो सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल ब्रोमीन एटम? 16/3 आंसर नहीं होगा, 4 होगा। केवल कौन बचाएगा? स्ट्रक्चर। बोलो डन। वो पॉइंट लिखेंगे, उसके पहले आखिरी वाला, बस आखिरी केस है। आ जाओ। C3O2 कर लोगे क्या? सबसे पहले वो निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का। वही ऑक्सीजन फ्लोरीन कोई नहीं पूछता, जो वेरिएबल है इनका पूछते हैं। कर लोगे क्या? कैसे करोगे? 3x - 4 = 0। तो 3x = 4, x = 4/3। बोलो डन। 4/3 रेंज में है कि नहीं है? कार्बन की रेंज बोलो, कार्बन की रेंज बोलो, कार्बन की रेंज बोलो। कार्बन 4 बॉन्ड, उसी में 5 बार बोला होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड 5 बार बोला होगा। अरे बोलो ना यार। तो कार्बन के 4 बॉन्ड की +4 जा सकता है ना? कहां से? -4 से +4, -4 से। मुझे बताइए कार्बन की रेंज में है कि नहीं है? मगर फ्रैक्शनल है कि नहीं है? मतलब तीनों कार्बन पे ये चार्ज होने वाला, हर कार्बन पे ये केवल एवरेज है। बोलो हाँ या ना? इसके लिए मुझे पता होना। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन सब ऑक्साइड, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो जरा ऐसा कुछ, देख लो। डन। सब सिखाएंगे, घबराओ नहीं, अभी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। कर लोगे चार्ज? निकालो। यहां पे कितना? -2, यहां पे कितना? +2। कार्बन कार्बन 0, कार्बन कार्बन 0। यहां पे कितना? -2, यहां पे कितना? चलेगा? इस कार्बन पे +2, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। बोलो टोटल कितना? 4। बोलो एवरेज कितना? 4/3। चाहे करो ऐसे, लेकिन तीनों कार्बन पे अलग चार्ज है। बोलो हाँ या ना? कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 5 स्टार बना के। अगर कभी
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, अगर कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, अगर कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इट सिंपली मीन्स उस मॉलिक्यूल में क्या लिखा आपने? इट मीन्स उस कम से कम एक एटम पर क्या लिखा आपने? इट मीन्स उस कम से कम एक एटम पर, कम से कम एक एटम पर चार्ज अलग है, या तो सभी पे अलग है, या तो सभी पर अलग है। अपनी भाषा में लिख ले, सभी ऐसे भी चाहिए। हेलो, पर पी आर बहुत इजी लैंग्वेज हो चुकी है, कुछ दिन में आ भी जाएगी, मतलब किताबों में लिखी मिलेगी किताब लैंग्वेज। अरे नहीं समझ पा रहे? लैंग्वेज था क्या? इंसान का कम्युनिकेशन इजी करना है ना। कितना आसान है, सभी ऐसे भी चाहिए। अगर किसी को हिंदी नहीं आ रही तो हाँ या ना। खैर मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बात करी ओएस एंड ओएन पे। कहानी को समेटते हैं, फिर आपको जाने दूं। आ जाओ। पहला सवाल, क्या रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस दोनों साथ? अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना है तो सबसे पहले ओएस और ओएन को समझना। ओएस का फुल फॉर्म बोलो, ओएन का फुल फॉर्म बोलो। ओएस किसी एक एटम पे अपना खुद का, वही ओएस कहलाता। किसी एक एटम पे आया एवरेज, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता। जो एवरेज चार्ज है वो हर एटम का चार्ज हो, कोई जरूरी। अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आए तो समझ जाना जरूर कोई। अगर कभी रेंज से बाहर जाए समझ जाना जरूर कोई। और झोल का जवाब केवल कहां मिलेगा? स्ट्रक्चर में। इज दिस क्लियर? मतलब आपको तब तक स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है जब तक फ्रैक्शनल और रेंज के बाहर नहीं है, तब तक ये भी काम चलेगा। इज दिस क्लियर? बोलो, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर, एलॉय में एल्कली मेटल, बदल दिया बेटा, एल्कली मेटल, न्यूट्रल लिगेंड्स, एलॉय में हेलोजन, -1 से +7, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, एक्सेप्ट मेटल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज शाम को 4:30 PM 1 to 1